नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए ज्योग्राफी का जिसे जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके यूपीएससी पैट, SSCGD, UPPCS, SSCGD इत्यादि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर उसको बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपका आने वाला अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है जिसकी लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर है। आगे देखते हैं रॉकी पर्वत के बारे में। रॉकी पर्वत जिसे रॉकी माउंटेन कहते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है जिसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। क्या है? प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है रॉकी पर्वत। आगे देखते हैं हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। कितनी? 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर। वह आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। दक्षिण अल्पास पर्वतमालाएं साउदर्न अल्पास न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली है। आगे देखते हैं दक्षिण अल्पस की सर्वोच्च चोटी अबोरा की माउंट कुक है। अल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अल्पस श्रेणी का विस्तार कहाँ कहाँ है? फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में है, जर्मनी में है और स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं अल्पस का सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है। कौन सा है? माउंट ब्लैंक है जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। अल्पस का सर्वोच्च बिंदु क्या है? माउंट ब्लैंक है जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। अल्पस पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण किसका है? नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण कौन सा? अल्पस पर्वत। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। व्हाइट पर्वत, उस पर बर्फ ही बर्फ रहती है, इस वजह से व्हाइट पर्वत उससे कहते हैं। बर्मीज अराकानयुमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी कौन सी? बर्मीज अराकानयुमा, जो म्यांमार और भारत की सीमा को निर्धारित करता है। अराकानयुमा पर्वत की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी? नागा, चिन, लुसाई तथा पटकोई। अराकानयुमा पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया है। कौन से? माउंट विक्टोरिया। अराकानयुमा की पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन से? माउंट विक्टोरिया है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वास्जेस ब्लैक पर्वत के उदाहरण हैं। कौन कौन से? ब्लैक फॉरेस्ट और वास्जेस पर्वत के वास्जेस, ये सब फ्रांस में स्थित हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में स्थित है। कहाँ है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी? कहाँ है? दक्षिण पश्चिम जर्मनी में अवस्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट की सर्वोच्च चोटी कौन है? फेल्डबर्ग। ब्लैक फॉरेस्ट की सर्वोच्च चोटी कौन है? फेल्डबर्ग। आगे देखते हैं महाद्वीपों की सर्वोच्च ज्वालामुखियां एवं चोटियां कौन कौन सी हैं। ओजस डे सलाडो आपकी पर्वत श्रेणी है। ओजस डे सलाडो ये दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। और इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन से? एंडीज चिली अर्जेंटीना में जो पड़ती है। किलिमंजारो ये अफ्रीका की महाद्वीप के क्षेत्र का है। और इसकी सर्वोच्च श्रेणी कौन सी? किलिमंजारो तंजानिया। अल्ब्रुस पर्वत ये आपका यूरोपीय महाद्वीप में है और इसका पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है काकेकस रूस। पिको डे ओरिजावा जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है ट्रांस मैक्सिन पहाड़ी पर। दामावंत ये एशिया में पड़ता है। एल्बोर्ज ईरान में पड़ता है। माउंट गिलुबू ये ओशनिया में सदन उच्च भूमि की पर्वत श्रेणी में। आगे देखते हैं माउंट सिडले ये अंटार्कटिका में पड़ता है, अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ते हैं और ये भी पापुआ न्यू गिनी में है। आगे देखते हैं राइन नदी के बारे में आप देखते हैं। आपके पहली ज्योग्राफी की क्लास पहले ही डाल दी गई थी, उसको आप देख लीजिएगा। आपके ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में सभी क्लास मिल जाएंगी ज्योग्राफी की। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपकी क्लासें विधिवत रूप से मिलती रहेंगी। राइन नदी स्विट्जरलैंड में अल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी एवं नीदरलैंड्स में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती हैं। कोलोन और वान शहर राइन नदी के तट पर स्थित हैं। कौन कौन से? कोलोन और वान शहर राइन नदी
के तट पर स्थित हैं। राइन के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वास्चेस पर्वत स्थित हैं। ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। ब्लैक पर्वत कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में स्थित है। ब्लैक पर्वत ग्रेट अल्पेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। कौन कौन से? ब्लैक पर्वत ग्रेट अप्लेशियन पर्वत का एक तंत्र का एक भाग है। अल्पस, एंडीज और हिमालय पर्वत टर्सरी अल्पाइन यूगियन पर्वत बलित पर्वत हैं। रॉकी एवं एटलस भी बलित पर्वत हैं। कौन कौन से हैं? रॉकी एवं एटलस भी बलित पर्वत हैं। अप्लेशियन एक प्राचीन पर्वत है। अप्लेशियन का है एक प्राचीन पर्वत है जिसका नाम कैलिडोनियन युग में हुआ है। आगे देखते हैं ड्रेकन्सवर्ग पर्वत। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। कौन से? ड्रेकन्सवर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च पर्वत है। ड्रेकन्सवर्ग की ऊंचाई कितनी है? 3482 मीटर है तथा इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका एवं लेसेथो देशों में है। कहाँ कहाँ? ड्रेकन्सवर्ग की ऊंचाई कितनी है? 3482 किलोमीटर है। इसका विस्तार कितना है? दक्षिण अफ्रीका एवं लेसेथो देशों में है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। माउंट टिटलिस एक पर्वत है, वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। माउंट टिटलिस ज्वालामुखी के लावा के शीतल में निर्मित पर्वत है। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। पिरेनीज पर्वत जो है वो स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा रेखा बनाता है। आगे देखते हैं पिरेनीज पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप प्रायद्वीप से अलग करता है। पिरेनीज पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोपीय महाद्वीप से अलग करता है। पिरेनीज पर्वत का विस्तार विस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। कहाँ है? पिरेनीज पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ? विस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। तिब्बत का पठार तिब्बत प्लेटू अथवा चैंगतोंग को किंगहाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं तिब्बत का पठार का कुल क्षेत्रफल लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 4500 मीटर 4.5 किलोमीटर से अधिक है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पेंटागोनिया के पठार कहा जाता है। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है संसार की छत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा किसको निर्धारित करती है? पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मध्य घाटी। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मध्य घाटी कहाँ है? तो मध्य घाटी आपका कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। आगे देखते हैं शैतान गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली यूएसए के मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली की नेशनल पार्क में स्थित है। आगे देखते हैं सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिणी भाग पर अवस्थित है। आपके पेपर में पूछा जाता है सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। सिलिकॉन वैली बृहत्तम 70 कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन के क्षेत्र में जाना जाता है। सिलिकॉन वैली किस लिए? कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कंप्यूटर की आपकी जो चिप होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है, आपको याद रखना चाहिए। फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप मिस मत कीजिएगा। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तथा मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। क्या है? ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। आगे देखते हैं बृहद बेसिन ग्रेट बेसिन आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित है, एक जल विभाजक है। क्या है? ग्रेट बेसिन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में एक जल विभाजक है जो रॉकीज पर्वत श्रेणी और सेरा नेवादा के बीच स्थित है। बृहद श्रेणी कोलंबिया पठार इसके उत्तर में स्थित है। बृहद बेसिन के क्या है? कोलंबिया पठार इसके उत्तर में स्थित है। मोजाबे एवं सोनोरन मरुस्थल इसके दक्षिणी भाग पर स्थित है। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आई है, राजाओं की घाटी या वादी अल मुलुक मिस्र इजिप्ट में स्थित है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो राजाओं की घाटी आपकी मिस्र में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है इजिप्ट, मिस्र में स्थित है। अंतर्जनित बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संचलन में भी होता है। आगे देखते हैं
आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, मिस मत कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं। पर्वत निर्माणकारी बल के तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, स्पिंडल बल और तनाव मूलक बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं। किससे? संपीड़न बल से चट्टानों की परतें क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं। ऊपर उठे भाग को अपनत और नीचे धंसे भाग को अभिनत कहते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि अपनत क्या है। अपनत उसे कहते हैं जो ऊपर उठे भाग को अपनत कहते हैं और नीचे धंसे भाग को क्या कहते हैं? अभिनत कहते हैं। इसी मोड़ को वलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वलन। आगे देखते हैं। आपका भूपृष्ठ के लगभग 75% क्षेत्र में फैली अपसादी सेलों में परतें तो पाई जाती हैं, अर्थात ये सतरों में निक्षेपित होते हैं, परंतु ये सेलें रवेदार होती हैं, रवेदार नहीं होती हैं। बलुआ पत्थर सैंडस्टोन यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अपसादी या परतदार सेल हैं। बलुआ पत्थर क्या है? यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अपसादी या परतदार सेलें हैं। अपसादी शेल का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। आपसे पेपर पे पूछा जाता है कि अपसादी शेल का निर्माण कैसे होता है, तो अपसादी शेल का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। अपसादी श्रेणी अन्य प्रमुख श्रेणी कौन कौन से? जैसे कॉन्ग्लोमेरेट, सिल्ट, चूना, पत्थर तथा लोयस। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अपसादी श्रेणी की अन्य प्रमुख चट्टानें कॉन्ग्लोमेरेट, सिल्ट, चूना, पत्थर, लोयस। आपसे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, आपसे पेपर में पूछा जरूर जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण इसका रूपांतर क्वार्टजाइट में हो जाता है। आग्नेय चट्टानें इग्नियस रॉक्स पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं? पिघले जो मेवा पिघला होता है बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानें कैसी होती हैं? रवेदार होती हैं और इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा पुराजीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। कैसे निर्मित होती हैं? अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों की श्रेणियों में आता है। ग्रेनाइट किसमें आता है? आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ग्रेनाइट किसकी श्रेणी में आता है? आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। आगे देखते हैं। आग्नेय चट्टानों की रूपांतरण से बनी सेलों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? जैसे ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टानों से बनते हैं उनमें कौन कौन से उदाहरण उसके? ग्रेनाइट जैसे नीस, बेसाल्ट, एम्फीफ्लाइट, बेसाल्ट और सिस्ट। आगे देखते हैं। संगमरमर। संगमरमर अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शेल है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि संगमरमर कैसे बनता है, तो अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनती है शेल, उसे संगमरमर कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, आपके ज्योग्राफी पार्ट का दूसरी क्लास थी। तो ऐसे ही क्लासें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।